ओम शांति। आज के इस सत्र में हम आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे शुभ चिंतन और शुभ चिंतक पर। और आज इस सत्र में हम सभी के साथ जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से 2 सीनियर राजयोगा टीचर्स, ब्रह्मा कुमारी राज योगिनी अनसुया दीदी जी और ब्रह्मा कुमारी राज योगिनी आशा दीदी जी। दीदी, इस सत्र में आप दोनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हम लेके चलते हैं। आशा दीदी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये दोनों ही जो शब्द हम सुन रहे हैं, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, दोनों ही शब्दों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हमने पहले इनको सुना भी है, शायद बोला भी होगा, लेकिन इनका अगर अंतर आपस में करें, किस प्रकार से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, वो आप शॉर्ट में हमें बताएं प्लीज़। शुभ चिंतन का अर्थ है समर्थ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, शक्तिशाली चिंतन, या यूं कहें आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन व कर्म का चिंतन। ऐसा चिंतन जो हमारे स्वयं के लिए हो, स्वयं को चरित्रवान मूल्यवान बनाने के लिए हो, वो चिंतन करना, इसको हम शुभ चिंतन कहते हैं। परंतु जो शुभ चिंतक शब्द है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। यह है दूसरों के लिए चिंतन करना, दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए कार्य करना, दूसरों की प्रोग्रेस के लिए सोचना, उसे हम शुभ चिंतक कहेंगे। जी दीदी, तो इसको हम और भी इन शॉर्ट समझें तो शुभ चिंतन हम अपने लिए कर रहे हैं और शुभ चिंतक का जो चिंतन है वो हम दूसरों के प्रति कर रहे हैं। आगे अनसुया दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्वयं चिंतन जो दीदी बात कर रहे थे कि शुभ चिंतन हम करते हैं फॉर द सेल्फ, तो मैं अगर अपने लिए कुछ अच्छा सोचना चाहती हूँ, वो किस प्रकार, वो क्या ऐसी विधि है या कौन से ऐसे थॉट्स हैं जिनको मैं कहूँगी कि मैं अपने लिए अच्छा सोचती हूँ? इसको आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। जैसे हम सामने से जिसको भी देख रहे हैं तो उसका शरीर, उसकी पोजीशंस वगैरह नज़र आती हैं, स्वयं की भी और सबकी भी। लेकिन वो समय भी आता है, ये सब पोजीशंस और सब कुछ कह देते हैं कि अब ये व्यक्ति नहीं रहा। तो इस शरीर के अंदर कौन है जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, ये समझना स्वयं की सच्ची पहचान है। तो अपने आप को उस आत्मा रूप में स्वीकार करना, जिसको हम प्रकाश भी कहते हैं, ज्योति भी कहते हैं, या प्राण भी कहते हैं, सोल या स्पिरिट भी कहते हैं। तो स्वयं को उस सच्चे स्वरूप, आत्मिक रूप में स्वीकार करना, और आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप जो आत्मा यहाँ रहती है, इसमें स्वीकार करना, ये श्रेष्ठ चिंतन है, ये स्वचिंतन है। और आत्मिक स्वरूप में स्वीकार करते हुए जब हम चलते हैं आगे, तो हमें अनुभव होता है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला हुआ है। तो जो हमारी प्राप्तियाँ हैं उस पर हमारा फोकस होता है और हम बहुत खुश रहते हैं, और जो ज़िंदगी में नहीं मिला है उस पर विचार नहीं चलते। नहीं, जैसे कई बार हमने देखा है, कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो जब हम स्व चिंतन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो हमारे मन के अंदर ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स आएंगे कि मैं एक बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त है, और ऐसे खुशी की स्थिति सदा बनी रहेगी। दीदी, आपने बहुत अच्छी सरल रीति से इसको हमें समझाया कि हमें अगर पॉजिटिव चिंतन करना है और खुद के लिए करना है तो हम अपने लिए अच्छे विचार करें। जैसे आपने बताया कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आगे बढ़ते हुए दीदी, आपसे जानना चाहूँगी आशा दीदी कि शुभ चिंतन के बारे में तो हमने अभी कुछ पहले से बेहतर रीति अभी जाना है, लेकिन अगर शुभ चिंतक की बात करें तो इसको और अच्छे विस्तार से हमें ज़रा एक्सप्लेन करें। शुभ चिंतक का दायरा बहुत बड़ा है।
जो स्टार्ट होता है स्वयं से और फिर अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री और पूरे वर्ल्ड तक जाता है। सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ये अच्छा सोच करना कि सबका भला हो, सभी सुखी रहें, सभी आगे बढ़ें और सभी के सब कार्य संपन्न हों, सफल हों, सभी खुश रहें, ऐसा सोच करना न केवल मनुष्य आत्माओं के लिए बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, प्रकृति के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा सोच करना, बहुत अच्छे थॉट्स लाना, ऐसा प्रैक्टिकल हम अनुभव करते आए हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे कभी कभी किसी पौधे के पास खड़े होकर के हम बहुत अच्छे थॉट्स लाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और किसी पौधे के पास खड़े होकर यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो बहुत वो संकुचित हो जाते हैं, तो छोटे छोटे उनके पत्ते निकलते हैं, वृद्धि उतनी नहीं हो पाती है। तो हमारे थॉट्स बहुत काम करते हैं, पर जो शुभ चिंतक आत्मा है वो तब बन सकती है जब वो प्रभु चिंतन करती है, क्योंकि परमात्मा से शक्ति लेंगे तब हम दूसरों को दे पाएंगे। यदि अपने पास ही शक्तियाँ नहीं होंगी तो हम दूसरों को भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए वो आत्मा जो परमात्मा से शक्तियों को प्राप्त कर लेती है वो सबके भाग्य को बनाने वाली बन जाती है। ऐसी वो आत्मा होती है जो कमज़ोर को शक्तिशाली बना सकती है, दिल शिकस्त को दिल खुश बना देती है, उमंग उत्साह के पंख लगा देती है। तो ऐसी आत्मा जो दिल खुश है, जो शुभ चिंतक है, वही आत्मा अपना भी और सर्व का कल्याण कर सकती है। इसलिए कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनाम। तो सर्व का कल्याण करना, सर्व के लिए अच्छा सोचना, ये शुभ चिंतक है। जी दीदी, लेकिन अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में हम जिनके साथ हैं, जिनके साथ हमें डेली लाइफ में डील करना होता है, तो बहुत सारे हमारे साथ ऐसे संबंध हैं या कनेक्शंस हैं जो हमारे साथ इतना फेयर रीति से नहीं चलते हैं, या तो जेलसी फील करते हैं, हमारी लेग पुलिंग करते हैं, हमारे वेल विशर्स जो नहीं होते हैं। इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उनके लिए भी अच्छा सोच पाएँ। अच्छे के साथ अच्छा चलना तो इट्स वेरी लाइक इजी टास्क टू डू, लेकिन हम जो बुरा हमारे लिए करना चाहता है या सोचता है उसके साथ हम अच्छे से चल पाएँ या सोच पाएँ, वो कैसे पॉसिबल है? आप देखेंगे कि कई बार हमने ये अनुभव किया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है ना, मान लीजिए ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, गलत शब्द बोल रहा है या सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा है, और आपने अभी कभी अपने आप को भी अनुभव किया हो, हम सब में से अनुभव करते ही हैं, तो उस वक्त हमें क्या लगता है, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल ठीक है, तो वो जो हम गलती कर रहे हैं उसका एहसास ही नहीं होता। तो जो व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है ना, अगर हमको वो याद आ जाए कि देखो हमसे भी गलती होती है, हमें पता नहीं लगता, तो दूसरे से भी जो गलती हो रही है उसको पता नहीं लग रहा है ना। इसलिए हम उसकी गलती को ना देखकर, इसलिए हमें उसके प्रति शुभ चिंतक रहना आवश्यक है ना। दूसरी बात, हमें बचपन से लेकर एक बात सिखाई गई। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी माँ हमको बताती थी एक मुहावरा, बोए बीज बबुल के तो आम कहाँ से खाए, सुना होगा आप सभी ने। तो इसमें क्या हमें लर्निंग मिल रही है कि जो हमारे जीवन में अपमान हो रहा है या हमको सहयोग नहीं मिल रहा है या सम्मान या स्नेह नहीं मिल रहा है, ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है, ये गवाह है इस बात का कि हमने पहले कहीं भी कुछ कांटे बोए हैं। क्या किया है? कांटों में से
कुछ ना कुछ गलत बोला या गलत किया है, उसके रिजल्ट में आज मेरा अपमान हो रहा है, या मुझे पूरा जैसा सम्मान मिलना चाहिए या जैसी मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब अगर मैं आज, हम सब चाहते हैं, भाई चाहते हैं ना हम सभी कि हमारे जीवन में हमें सुख मिले, शांति मिले, स्नेह मिले, तो हमें वो बीज बोना पड़ेगा। अगर हम सामने वाले को देखेंगे कि हमारा अपमान कर रहा है तो हम कौन सा बीज बोएंगे? अपमान का। लेकिन मुझे अब क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। तो मुझे कौन सा बीज बोना है? सम्मान का। और इस रियलिटी को रियलाइज करते हुए कि ये मेरा अपमान नहीं कर रहा, जो मैंने पूर्व में किसी किया था अपमान, उसका रिजल्ट इनके द्वारा आ रहा है। ये सोच क्या करेगा? मेरे को सम्मान से बात करने के लिए तैयार करेगा। और ये भी मुझे समझ में आ गया कि मैं आपके लिए नहीं कर रही। किसके लिए कर रही हूँ? अपने लिए कर रही हूँ। मुझे जो स्नेह चाहिए उसके लिए कर रही हूँ। और पुराना जो हिसाब किताब है वो तो भाई मुझे ही चुकतू करना पड़ेगा। तो ये जब रियलिटी हमारे सामने रहती है तो जो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी हम अच्छा करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी हम शुभ चिंतक बन करके और स्नेह, सहयोग, सद्भावना के बीज बोते रहते हैं। तो इस तरह से हम सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। दीदी आगे जानना चाहेंगे कि अच्छा सोचने से मुझे फ़ायदा होगा, ये तो हम समझ सकते हैं सभी, लेकिन क्या अच्छा सोचने से हम किसी अपने को जो किसी पीड़ा में है या सफरिंग में है, क्या हम उसको हील कर सकते हैं, उसको कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? और साथ साथ ये जो चिंतन जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली किस प्रकार इम्प्लीमेंट करें? आप दो बातें हमसे पूछ रहे हैं। एक चीज़ ये कि क्या हमारी ये शुभ भावनाएं दूसरों को कुछ हेल्प कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या फिर हम अपने ऊपर या अपनी पूरी दिनचर्या पर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो पहली बात तो मैं कहूँगी कि हमारी शुभ भावनाएं डेफिनेट काम करती हैं, 100% काम करती हैं, क्योंकि ऐसा हम अपने संबंधों में भी देखते हैं। अगर बच्चा और माँ दूर दूर बैठे हैं और बच्चे को कोई पीड़ा होती है तो माँ के पास वो मैसेज पहुँच जाता है, माँ को फील होता है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई है। वही चीज़ किसी भी संबंध में एक दूसरे के पास मैसेज चला जाता है, टच होता है। माना हमारे जो थॉट्स हैं वो दूसरे के पास पहुंचते हैं। तो वैसे ही यदि कोई व्यक्ति किसी तकलीफ़ में है, किसी प्रकार की उसको ज़रूरत है, मदद चाहिए, तो हमारे जो शुभ संकल्प हैं वो उनके पास पहुंचते हैं और उनको रिलीफ होता है, क्योंकि हम वो जो पॉजिटिव पावरफुल जो थॉट्स हैं वो हम सच्चे दिल की भावनाओं से जब देते हैं तो निश्चित रूप से उन आत्माओं तक पहुंचते हैं। और न केवल ये एक दो व्यक्तियों की बात है, लेकिन यदि हम चाहें तो अपने पूरे विश्व के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दुखी लोग हैं, परेशान हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सबके सब 100% ठीक हो जाएंगे। हर एक का कर्म का हिसाब अपना अपना होता है, जैसा भी दीदी बता रही थी। परंतु हमारे जो शुभ संकल्प हैं, हमारी सच्ची जो भावनाएं हैं, वो उन व्यक्तियों तक पहुंचती हैं। और जब उनके पास वो हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, वो वाइब्रेशन जैसे कि सूर्य समान हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें सबको मिलती हैं, अब कोई रिसीव करे या न करे वो उसके अपने ऊपर है, परंतु सूर्य सबको अपनी शक्ति, अपना प्रकाश देता है। तो वैसी सच्चे दिल की भावनाएं भी वो सूर्य सदृश सबको मिलती हैं, और उससे मिलने से निश्चित रूप से उसकी रिज़ल्ट, उसको सक्सेस मिलती है, उसकी हीलिंग भी होती है, उनके संस्कारों में भी चेंज आता है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें स्वयं को होता है कि हमारे अपने अंदर जो शुभ संकल्प चल रहे हैं उससे हम पीसफुल रहते हैं, तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल होता है,
हमारा माइंड कूल रहता है, और जब हम पीसफुल हैं, हमारा वातावरण पीसफुल है, तो दूसरों के पास भी वो हमारे थॉट्स जाते हैं। और आपने जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमसे पूछी कि इन सभी को हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर कैसे लेके आएं, क्योंकि हम सभी बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत भाग दौड़ में रहते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातों का भी ध्यान रखें, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर अप्लाई किया जाता है, ब्रह्मा कुमारी इसके हर ब्रांच में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जो समर्पित भाई बहनें हैं वो भी, और जो परिवारों में रहते हैं वे सभी भी इस प्रकार के लाइफस्टाइल को अपना करके अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना रखा है उन्होंने। तो अब उसके लिए पहली चीज़ हम करेंगे मॉर्निंग के टाइम की, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जिसको हम शुभ प्रभात का टाइम कहते हैं। तो उस प्रभात के टाइम अर्थात जल्दी उठने की थोड़ी हम आदत बनाएं। अब जितना जल्दी उठ सकते हैं, वैसे तो प्रभात का टाइम सुबह 4 बजे का होता है, उस समय हमारा तन मन एकदम फ्रेश होता है। तो ऐसे टाइम पर हम प्रभु चिंतन करें, ऐसे टाइम पर हम मेडिटेशन करें, परमात्मा के गुणों को, शक्तियों को रिसीव करें, परमात्मा की दुआओं का हाथ अपने सिर पर महसूस करें। जब हम खुद सशक्त बन जाएंगे तो फिर हम जो सेवा करना चाहते हैं सबके लिए शुभ सोचने की, वो हम सहज कर पाएंगे। तो एक चीज़ तो हम परमात्मा से मिलन करें, परमात्मा से शक्ति लें। उसके बाद हम अपने जीवन में एक ये भी आदत बना लें कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे व्यवहार में भी आ जाता है। तो इसलिए स्टडी भी हम ज़रूर करें, और उसके साथ दिन भर में जो भी हमारी रूटीन है, जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, चाहे वो हमारे अपने परिवार के लिए है, चाहे अपने ऑफिस के लिए है, उस कार्य को करते हुए भी हम ध्यान रखें कि हमें ये कार्य जो करना है, जो जिम्मेवारी का है, जॉब का है, इससे हमारे स्थूल धन का अर्जन होता है, स्थूल कमाई होती है। लेकिन यदि हम कर्म योगी बनकर रहेंगे, सबको सुख देने की बात भी साथ में सोचेंगे, तो हमारी अविनाशी कमाई वो भी हमें हमारी साथ में हो जाएगी। तो कर्म करते करते बीच बीच में हमें साइलेंस में रहने का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है, जहाँ हर सेवा केंद्र पर हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए सभी कार्यों को छोड़ करके भी अपने मन को साइलेंस में रखते हैं। उसे बहुत फ़ायदा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई व्यर्थ का चिंतन कर रहा है, किसी नेगेटिव बातों में आ गया है, लेकिन फिर से अपने आप को वाइंड अप कर पाता है और अपने आप को पॉजिटिव बना पाता है। और उसके साथ यदि जब हम रात को सोते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि रात को हम जल्दी सो जाएं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 10 माना बस और सवेरे 4 माना तैयार। तो रात्रि को सोने से पहले ज़रूर अपनी दिनचर्या को चेक कर लेना चाहिए कि पूरे दिन में हमने क्या किया, और यदि मान लीजिए कोई हमसे ही गलती हो गई है और वो गलती बार बार हमको दुखी कर रही है, हमको तकलीफ़ दे रही है, तो हम उसके लिए भगवान को सॉरी कह दें, क्षमा मांग लें और अपने आप को फ्री कर लें। और यदि हमसे भूल नहीं हुई, किसी दूसरे से हुई है और वो दूसरा व्यक्ति, उसके प्रति संभावनाएं, हमारे मन में कोई नेगेटिव भाव, घृणा भाव आ जाए, पर उस व्यक्ति को माफ़ कर दें। या तो हम क्षमा मांग लें अपनी भूल की, और अगर दूसरे द्वारा भूल हुई उसको क्षमा कर दें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो उससे हम एकदम फ्री हो जाते हैं और हमारा मन एकदम साफ हो जाता है
और परमात्मा की शक्तियाँ हमको मिलती रहती हैं। तो दिन भर की थकान भी हमारी समाप्त हो जाती है। तो यदि इस प्रकार का लाइफस्टाइल हम अपना बना लेंगे तो पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी समय के बाद छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे। इसमें हम अपने भोजन की बात का भी ध्यान दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। आप सभी ने बात को सुना है। तो यदि जो भी हम सेवन करते हैं उसे प्रभु प्रसाद समझे, भगवान को भोग अर्पित करके फिर हम सेवन करें, तो हमारे जो भोजन ताकत देता है वैसे आत्मा को भी साथ में ताकत मिल जाएगी, विल पावर हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। और जल को भी उसी तरीके से परमात्मा की याद की दृष्टि दे करके उसे पवित्र बना करके हम सेवन करें। तो इस प्रकार की दिनचर्या में हमें बहुत फ़ायदा होगा। दीदी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें बताया, और जो आपने बात कही कि हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपने एक्शंस में कुछ समय के लिए पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्रू आउट द डे हम किसी न किसी टास्क में इन्वॉल्व तो होते ही हैं। और ये बहुत नेचुरल चीज़ भी है, इजी है सभी के लिए करना कि अपने मोबाइल में हम कोई ना कोई अलार्म सेट करें 1 या 2 घंटे बाद का, और जब वो रिंग करता है तो अपने थॉट को हम वहाँ पर पॉज करें। ये बहुत अच्छी चीज़ दीदी हमें जानने को मिल रही है इस सत्र के माध्यम से। इन सभी बातों को हम मेडिटेशन की प्रक्रिया में अपने विचारों को किस प्रकार दिशा दें, ऐसे कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें, अभी अगले कुछ क्षणों के लिए हम सभी भाई बहनें इस प्रक्रिया को करेंगे, जिसमें हम मेडिटेशन करने का छोटा सा अभ्यास करेंगे। और उसके पश्चात हम एक बहुत सुंदर सा गीत भी सुनेंगे जो ब्रह्मा कुमारी रीना के द्वारा गाया गया है। तो चलिए इस अभ्यास को हम करते हैं। आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, बस कुछ मिनटों के लिए ही। और सबसे पहले आप चाहें तो आंखें खोल कर रख सकते हैं और चाहें तो बंद, एज यू विश। और जो मैं आपके सामने विचार रखूंगी अपने मन को वहीं पर ले जाएंगे। अपने आप को अपने सच्चे स्वरूप में देखिए। ये जो बाहर से नजर आ रहा है, ये मेरे कर्म का साधन है। मैं इस शरीर के अंदर विराजमान, जहां तिलक लगाया जाता है, मैं एक बहुत छोटी सी ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूं। एक बहुत छोटा सा सितारा हूं। देखिए अपने आप को एक बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा। मैं आत्मा यहाँ बैठकर इन आंखों से देख रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और सभी मनुष्यात्माओं को इसी सच्चे स्वरूप में स्वीकार कर रही हूँ। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, ये सभी उस परमात्मा की संतान हैं। चाहे ये मेरे लिए अच्छा सोचते हैं या किसी भी कारण से नहीं सोच पा रहे, लेकिन ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए ये सब मेरे भाई हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इन सब के लिए शुभ कामना कर रही हूँ कि सभी सुखी रहे, सभी को शांति मिले, सबका परिवार सुखी हो। इस सारी प्रकृति में विचरण करने वाले सभी जीव जंतु, सबको शांति मिले,
सबको सुख मिले। ये जो प्रकृति है ये भी सदा शांत रहे, डिसिप्लिन में रहे। सबके लिए मैं मन से मंगल कामना कर रही हूँ। सचमुच उस परमात्मा ने मुझे कितना सौभाग्यशाली बनाया है। आज मैं स्वयं के लिए तथा सर्व के लिए ये शांति की कामना करने के योग्य बन गई हूँ। मैं दिल से परमात्मा का भी धन्यवाद कर रही हूँ, जिस भगवान ने मुझे ये जीवन देकर इतना शुभ चिंतक बनाया है। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो अमन हो, रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो अमन हो, रहे शांति मन में गगन या भुवन हो, गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो, उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का करम सबको मिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। थैंक यू सो मच दीदी, और साथ साथ आप सभी दर्शकों का भी इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।